नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। कटोरा लेकर सड़क पर उतरा छात्र संगठन एनएसयूआई, एक दुकान में जाकर मांगी भीख, दिखाया बेरोजगारी को आईना। मामा तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में नारे के साथ आज एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर में हाथ में कटोरा लेकर भिक्षावृत्ति की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहर के दुकानदारों से विनम्रता से भीख मांगी और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि आज किए गए इस आंदोलन प्रदर्शन को लेकर के जिला एनएसयूआई उपाध्यक्ष सुमित सिंह ने बताया कि नववर्ष के पहले दिन ही केंद्र सरकार ने आम लोगों को एक बड़ा तोहफा देते हुए सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि पकौड़ा तलो, लेकिन उन्हीं के द्वारा अब गैस सिलेंडर, तेल सहित अन्य खाद्य सामग्री के रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिसके चलते अब हम बेरोजगार युवक पकौड़ा तलने लायक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे रीवा जिले के बेरोजगार युवकों को रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। कहने को एक और सोलर प्लांट खोला गया है, लेकिन वहां के विधायक जो सत्ताधारी दल के ही हैं, वे खुद ही अपना रोना रो चुके हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी की स्थिति रीवा जिले में क्या है। उन्होंने कहा कि हजारों लाखों की संख्या में बेरोजगार आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार युवाओं की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते आज हम पढ़े लिखे युवाओं ने शहर के व्यापारियों से कटोरा लेकर भीख मांगी है और मध्य प्रदेश की मामा शिवराज सरकार को सच्चाई का आईना दिखाने का प्रयास किया है। वहीं एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष ने यह भी बताया कि भीख मांगे गए हुए राशि को रेड क्रॉस के माध्यम से जमा करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को और भी पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो बेरोजगार युवक भीख मांगकर उनको पूरा कर देंगे। प्रस्तुत है एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष सुमित सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। आज हम लोग पढ़े लिखे छात्र युवा हाथ में कटोरा लेके शिवराज सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि जिस तरह हम बेरोजगारों को छला जा रहा है कि मामा तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि युवा बेरोजगार पकौड़े बेचें, जो कि अब हम पकौड़े बेचने लायक भी नहीं बचे हैं। नए वर्ष में ही कमर्शियल सिलेंडर के 75 रुपये 25 रुपये दाम बढ़ा दिए गए। बढ़ते हुए तेलों के दाम अब हमें पकौड़े बेचने लायक भी नहीं छोड़ा है और रोजगार तो हमें सरकार दे नहीं रही है, सिर्फ छलने का काम कर रही है। चाहे वो फॉर्म के नाम पे हम लोगों से फीस जमा करवा ली जाती है कि अब नियुक्तियां निकाले हैं, उसके बाद या तो एग्जाम कैंसिल करवा दिया जाता है या फिर उसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। तो अब हम लोगों के पास सिर्फ कटोरा लेके भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। तो हम मामा को दिखाना चाहते हैं कि आप देख लीजिए आपके राज्य में किस तरह के युवा पढ़े लिखे छात्र कटोरा लेके मार्केट में भीख मांग रहे हैं और व्यापारी भाई भी हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह व्यापारी हम लोगों को भीख दे रहे हैं। कितने लोग हैं जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं ऐसे, पूरे रीवा में ही हम कहें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि रीवा में ही कोई बेरोजगार का साधन नहीं है। सिर्फ मॉल और फ्लाईओवर दिख रहे हैं, एक भी कोई ऐसा बेरोजगार का साधन नहीं है। एकमात्र है सोलर प्लांट, तो वहाँ के विधायक जी खुद ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से अपना दुखड़ा रो चुके हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ही रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग क्या उपेक्षा करें कि जब बीजेपी के खुद ही विधायक रो रहे हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो हमें रोजगार दिया जाएगा। कितनी दुकानों में आप पहुंचे? अभी हम लोग ने शुरुआत की है, 4-5 दुकानों में गए और सभी दुकानदारों ने हम लोगों को ये देख लीजिए कि सब लोगों को भीख दी, अच्छा सहयोग दिया। क्या नाम है आपका? रवि सुमित सिंह, जिला उपाध्यक्ष एनएसयूआई। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने जागरूकता रथ हुआ रवाना, डीआईजी नवनीत भसीन ने दिखाई हरी झंडी। बता दें कि रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में आज यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को डीआईजी नवनीत भसीन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान एडिशनल एसपी विवेक लाल, अनिल सोनकर, डीएसपी यातायात मनोज शर्मा सहित सूबेदार एवं बच्चे उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यातायात जागरूकता रथ को लेकर सूबेदार दिलीप तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस जागरूकता रथ को निकालने का मुख्य उद्देश्य है कि आज जो सड़क दुर्घटनाएं शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है, उन्हें रोकने का प्रयास किया जाए, जिसके लिए सबसे जरूरी है कि आम जनता के अंदर जन जागरूकता लाया जाए। उन्होंने कहा कि ये जागरूकता रथ पहले शहरी क्षेत्र में और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगा। आज आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में स्कूल के बच्चे भी उपस्थित रहे, जिन्होंने यातायात को लेकर अपने प्रश्न में भी पुलिस अधिकारियों से किए। शहर सहित एक्सीडेंट के ब्लैक पॉइंटों में वाहन प्रचार के माध्यम से यातायात पुलिस जागरूकता फैलाएगी। प्रस्तुत है एक कार्यक्रम की झलकी सहित सूबेदार दिलीप तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन किया गया था, क्या जागरूकता है पूरा कार्यक्रम?
आज हम लोगों ने जो है यातायात जन जागरूकता को लेकर के 5 व्हीकल्स को हायर करके शहर शहर में यातायात का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पूरे शहर में किया जाएगा। उसके बाद में विभिन्न थानों में ये गाड़ियाँ जाएंगी और यातायात जन जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाएगा। हमारा जितना भी फोकस है, जो भी उद्देश्य है, केवल एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरीके से रोड एक्सीडेंट को कम किया जाए और जो लोगों की मृत्यु हो रही है, फैटेलिटीज़ हो रही हैं, उसको कम किया जाए। केवल मात्र एक उद्देश्य है। चाहे रोड पर 2 पहिया वाहन चालक जो बिना हेलमेट के चलते हैं वो ऐसा ना करें, हेलमेट हमेशा लगा के रखें। 4 व्हीलर चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करें। ड्रिंक करके गाड़ी ड्राइव ना करें। ये सब उद्देश्य हमारा है। इसी के तहत आज हमने लगभग 150 से 200 स्टूडेंट के साथ में ये प्रोग्राम किया। सभी छात्र छात्राएं बहुत एक्साइटेड थे इस कार्यक्रम को लेकर के। उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपने क्वेश्चन पूछे, बहुत ही उत्साहवर्धक वो छात्र दिखे और वो मैसेज भी बताए कि हम सब जगह वो मैसेज को डिलीवर करेंगे। और ये गाड़ियाँ आज रवाना की गई। ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ जाएंगी, कैसे? ये गाड़ियाँ प्रथम तौर पे जो है ये शहर में विभिन्न चौराहों तिराहों पर व्यापक प्रचार प्रसार करेंगी। उसके बाद जो हमारे मेन ब्लैक स्पॉट हैं, जो एक्सीडेंट वाले क्षेत्र हैं, जैसे सुहागी, हनुमना, हाईवे के जो भी थाने हैं, जैसे रायपुर, करचुलियान, मनगुआ और चाकघाट वगैरह, सगरा, बैकुंठपुर, सिरमौर, ये थाने जहाँ पर रोड एक्सीडेंट बहुत मात्रा में होते हैं, इस रूट पे गाड़ियाँ जाएंगी और वहाँ व्यापक मात्रा में लोगों को अवेयर किया जाएगा। मुख्यतः जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो केवल 99% ड्राइवर्स की लापरवाही के कारण होते हैं। ड्राइवर अवेयर नहीं है या तो उतने ट्रेंड नहीं है जितना उनको हाईवे के लिए होना चाहिए। इसलिए कब तक चलेगा ये अभी तो कंटिन्यू हम लोग करेंगे। लगभग 5-6 दिन कंटिन्यू इसको अभियान को करेंगे। रीवा में अभियान ये किया जा रहा है। पोस्टर पर शुरू हुई तकरार, एक रात में गायब हो गया। कमलनाथ को नए साल की बधाई देने वाला बीजेपी का पोस्टर, भाजपा ने कमलनाथ का फूका पुतला। बता दें, रीवा में इन दिनों नए साल के बधाई संदेश को लेकर भाजपा और कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए पोस्टर पर विवाद छिड़ा हुआ है, जिसके तहत अब आज भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी के द्वारा लगाए गए कमलनाथ के लिए बधाई वाले पोस्टर्स को हटाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। रीवा में नए साल 2023 को बधाई संदेश ने सियासत में भूचाल ला दिया, जिसके लिए अब दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। दरअसल नए साल का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समूचे मध्य प्रदेश के लिए नया साल नई सरकार का नारा दिया था, जिसके बाद भोपाल में उनके फोटो के साथ एक पोस्टर भी लगाया गया जिसमें नया साल नई सरकार लिखा हुआ था। और उस पोस्टर के लगाने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया और पोस्टर पर राजनीति शुरू हो गई। देखिए, लोकतंत्र में क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया एक अधिकार है। हमारे भाजपा नेता माननीय गौरव तिवारी जी ने कल एक होल्डिंग लगा के कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को एक आईना दिखाने का कार्य किया था। देखिए, इनसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। कल शहर अध्यक्ष यहाँ पे आके होल्डिंग के पास और जिस तरह का बयान दे रहे थे और रात में उनके तथाकथित गुर्गों द्वारा जिस तरह से होल्डिंग निकलवाई गई, ये बौखलाहट जो है उनकी, तो उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। और इससे साफ समझ में आ रहा है, घबराए हुए हैं। इनकी बौखलाहटें बता रही हैं कि 2023 में नए वर्ष में हम फिर से जो तो भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ प्रचंड जीत होगी हमारी। प्रस्तुत है रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइब। टैक्स में रुपए जनता के हैं तो इसे खर्च करने के लिए राय भी जनता की होगी, कहा रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने। सुझाव के लिए महापौर व निगम आयुक्त चैम्बर के सामने लगेगी पेटी। लोगों के सुझाव से ही तैयार होगा वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट। बता दें कि रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा व निगम आयुक्त मृणाल मीणा द्वारा इस वर्ष नवाचार करते हुए पार्षदों के साथ साथ जनता का सुझाव भी वित्तीय वर्ष बजट 2023-24 के लिए लिया जाएगा। इस वर्ष का वित्तीय बजट पूरी तरह से जनता के सुझाव, उनकी मांगों पर निर्धारित होगा। जनता की मांग व सुझाव के अनुसार ही बजट की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस संबंध में आज महापौर अजय मिश्रा बाबा व निगम आयुक्त मृणाल मीणा सहित वित्त एवं लेखा प्रभारी ऋषिकेश त्रिपाठी, स्वतंत्र व लेखा एवं वित्त समिति के अन्य सदस्यों द्वारा इस संबंध में चर्चा की गई, जिसमें महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि
रीवा शहर की जनता ही अब ये तय करेगी कि रीवा शहर में क्या और किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि जनता के रुपए ही टैक्स के रूप में नगर निगम के पास जमा होते हैं। इसलिए इन रुपयों का कहां और किस प्रकार से खर्च करना है नगर निगम से पहले जनता का अधिकार है। जनता अपनी राय देगी और उसके अनुसार नगर निगम द्वारा बजट तैयार किया जाएगा और उसी के अनुसार शहर के कार्य भी होंगे। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि 5 जनवरी 2023 से 5 फरवरी 2023 तक के लिए एक सुझाव पेटी महापौर व निगम आयुक्त चैम्बर के सामने रखी जाएगी, जिसमें जनता अपने सुझाव लिखित रूप से दे सकती है। इन सुझाव व जनता की मांग के अनुसार ही नगर निगम के इस वर्ष का वित्तीय बजट तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि महापौर अजय मिश्रा बाबा ने चुनाव के पूर्व ही जनता से वादा किया था कि वह नगर निगम के विकास के कार्यों में जनता की राय को पहले महत्व देंगे और जनता के शहर के विकास की रूपरेखा तैयार करेंगे। वहीं बताया गया कि एकल खिड़की में जनता को काफी राहत है। समय सीमा पर आवेदनों का निराकरण होने से जनता खुश है। इसका फीडबैक भी मिल रहा है। मेयर हेल्पलाइन को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाने का प्रयास है। प्रक्रिया अंतिम चरण पर ही चल रही है। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। बजट के सुझाव के लिए हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा था कि जनता से सुझाव लेकर बजट बनाया जाएगा। तो दिनांक 5 जनवरी 2023 से दिनांक 5 फरवरी 2023 तक हम लोग एक सुझाव पेटी रखेंगे यहाँ पर नगर निगम में महापौर और आयुक्त के कमरे के सामने, जिसमें 1 महीने तक रीवा के संभ्रांत प्रबुद्ध लोग इसमें अपने सुझाव डालेंगे और उसको हम 5 फरवरी को खुलवा कर 6 फरवरी को इसके बाद उससे सुझाव लेंगे और उसके अनुसार जो हमारा मार्च में बजट आएगा उस बजट पे हम चर्चा करवाएंगे। एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ महापौर का एक्शन, जीआई सर्वेक्षण करने वाले 2 एजेंटों को किया निलंबित, हो सकती है कानूनी कार्रवाई। बता दें कि रीवा शहर में संपत्ति के नापजोख के लिए नगर निगम द्वारा जीआई सर्वेक्षण का कार्य इन दिनों किया जा रहा है। इसके लिए 18 जनवरी 2022 से हरियाणा गुड़गांव की कंपनी नियो जियो से अनुबंध किया गया है। कंपनी के द्वारा इन दिनों सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इसी दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा को वार्ड क्रमांक 41 में पैसे की डिमांड किए जाने का वीडियो भेजा गया था, जिसमें कंपनी के 2 एजेंट शुभम मिश्रा एवं योगेश त्रिपाठी द्वारा एक मकान की लंबाई और चौड़ाई कम करने के एवज में रुपए मांगे जा रहे थे। महापौर के पास वीडियो पहुंचने के बाद तत्काल दोनों युवकों को निगम कार्यालय लाया गया, जिसमें आज कार्रवाई की गई है। दोनों को कंपनी से हटा दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि पूर्व में भी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा वसूली किए जाने की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद कंपनी के अधिकारियों को समझाइश दी गई थी, लेकिन इसी दौरान उनके 2 कर्मचारियों द्वारा वसूली किए जाने का वीडियो मिला है, जिसके बाद आज कार्रवाई की गई और साथ में कंपनी को हिदायत भी दी गई है कि आगे इस प्रकार की गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इन दोनों एजेंटों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जीआईएस का सर्वे 18/1/2000 को अनुबंध हुआ है। 18/1/2022 को अनुबंध हुआ है और ये नियो जियो स्कोप करके हरियाणा की कोई कंपनी है। इसके शशि रंजन पांडे हेड हैं यहाँ के। ये शुभम मिश्रा, योगेश त्रिपाठी, ये वार्ड नंबर 41 में ये सर्वेक्षण कर रहे थे जीआईएस सर्वे कि नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा है। तो इन लोगों ने वहाँ एक व्यक्ति से पैसे की डिमांड की। उसने बोला कि ये बहुत बड़ा घर है, इसको छोटा कर दो। तो इन लोगों ने उनसे पैसे की डिमांड की। शिकायत पहले भी हमारे पास आई थी कुछ जगह से फ़ोन। मैंने बीच में वार्निंग दिया था इनकी कंपनी के लोगों को कि अब यहाँ पर भौसा नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आपके पीछे आदमी हमारे लगे हुए हैं, अगर आप जहाँ गड़बड़ी करेंगे वहाँ पकड़ में आ जाएगा। वार्ड नंबर 41 में ये बात जब हमारे सामने आई तो मैंने तुरंत वहाँ बोला कि आप इसका वीडियो बना लो। तो ये 2000 रुपये की डिमांड कर रहे थे और उस आदमी ने कहा कि आपको शाम को दे देंगे, 1500 रुपये में मामला निपटवा लो। इसके बाद ये वीडियो मेरे पास आया। तो चूँकि ये परसों का वीडियो आया हुआ है, नया साल था, तो हमने कहा नया साल किसी का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आज मैं इनको बुलवा कर इनसे पूछा पहले, तो इन्होंने अपनी झूठी बातें बताई। जब हमने वीडियो दिखाया तो बात सत्य हो गई। तो मैं
इनके खिलाफ जो हमारे नगर निगम से कार्रवाई होगी तो होगी ही होगी। मैं आपके माध्यम से रीवा के संभ्रांत नागरिक प्रबुद्धजनों से बोलना चाहता हूँ कि जो GIS सर्वे है ये आपकी सुविधा के लिए है, इसका आप अच्छे से सर्वेक्षण करवाएं और जो इस तरह के लोग पैसे की डिमांड करें उसको तत्काल हमारे मोबाइल में उनके नाम के साथ बताएं और उनकी फ़ोटो खींच लें, जिससे हमको जानकारी हो जाए। ये जन जागरूकता मैंने चालू कराई थी, उसका ये पहला उदाहरण सामने आया है। तो मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी भ्रष्टाचार, बेईमानी और घूसखोरी की बात हो तत्काल हमको सूचना दें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी तो इनका तो ID कार्ड उठकर इनका जब्त करा लिया जाएगा। कार्रवाई कंपनी के ऊपर कमिश्नर करेंगे। नहीं, अभी तो 2-3 लोगों की कंप्लेंट आई थी, 2-3 को हटवा दिया था, प्रूफ नहीं था। इसका प्रूफ आ गया, वीडियो भी सामने आया। तो जब इस तरह के वीडियो सामने आएंगे, प्रूफ आएंगे, तभी अपन कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने ये कार्रवाई की है, कमिश्नर को इसकी सूचना दे देंगे, कमिश्नर इस पर कार्रवाई करेंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा मध्य प्रदेश का NABH प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम शासकीय अस्पताल बना है। इस अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। इसमें इस वर्ष आयुष्मान कार्ड से लगभग 20 करोड़ रुपए की उपचार सुविधा भी दी गई है, जिस पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने बधाई दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश पर सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में रैंकिंग जारी की गई है। इसमें प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रीवा को प्रथम स्थान मिला है, जो रीवा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस सर्वे की शुरुआत श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हुई थी, जिसमें 3 सदस्यीय दल बेंगलुरु से बिनम्मा कुरियन, दिल्ली से प्रदीप शर्मा और हैदराबाद से बिंदु जॉर्ज शामिल ने निरीक्षण किया था, जिसके बाद जारी हुई रैंकिंग में रीवा को प्रथम स्थान मिला है। इस निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों का मूल्यांकन किया गया था। सर्टिफिकेशन के बाद अस्पतालों की सेवाओं को लेकर लोगों के मन में किसी तरह का संदेह न रहे, इसके लिए सारी व्यवस्थाओं का मूल्यांकन पहले से ही किया गया था। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि NABH सर्टिफिकेशन के बाद रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उन चिन्हित अस्पतालों में शामिल हो गया है जहां पर मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं मिलने का प्रमाणीकरण है। ये सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही सरकार की ओर से अतिरिक्त फंड भी इस अस्पताल को दिया जाएगा। यहाँ पर चिकित्सकों की पदस्थापना भी उसी स्टैंडर्ड के अनुसार की जाएगी। प्रस्तुत है कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को NABH जो प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है, ये निश्चित रूप से एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। जब प्रमाणीकरण की टीम आई थी तो 3 दिनों तक लगातार उस पर काम किया गया था और जो क्वालिटी कॉन्शसनेस डेवलप हुआ है, जो सुविधाएं हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है और जो सर्विसेज दी जा रहे हैं, उसको उन्होंने बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का माना है। और ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि ये पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश का जिसको NABH प्रमाणीकरण मिला है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।